अनिल कुमार एक ईमानदार और मेहनती गवर्नमेंट ऑफिसर थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी देश की सेवा में दे दी। अपने करियर में उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन संभाले और वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन दिया। उनके काम की तारीफ उनके साथ काम करने वाले और सीनियर्स दोनों करते थे। वो अपने काम के लिए डेडिकेटेड थे और हमेशा अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से निभाते थे। अनिल कुमार ने अपने करियर में बहुत कुछ अचीव किया। उन्होंने बहुत सी गवर्नमेंट योजनाओं को सफल बनाने में इंपॉर्टेंट रोल निभाया। उन्हें उनके काम के लिए बहुत से अवार्ड्स और सम्मान मिले। लेकिन अब रिटायरमेंट का समय आ गया था। रिटायरमेंट पार्टी में उनके कॉलीग्स उन्हें शुभकामनाएं दे रहे थे। उनके मन में मिले जुले फीलिंग्स थे। एक तरफ वो अपने लंबे और सक्सेसफुल करियर से रिटायर होकर खुश थे। दूसरी तरफ वो अपने डेली रूटीन और अपने कॉलीग्स को छोड़कर थोड़ा अनसर्टेन फील कर रहे थे। घर पहुंचकर उन्होंने अपनी वाइफ को पार्टी के बारे में बताया। उनकी वाइफ, जो एक होममेकर थी, ने उनके लिए स्पेशल डिनर बनाया था। उन्होंने उनके साथ अपने फीलिंग्स शेयर किए, खुशी और अनसर्टेनिटी दोनों। अगली सुबह अनिल कुमार देर से उठे। रिटायरमेंट के बाद पहली सुबह उन्हें कोई जल्दी नहीं थी। उन्होंने न्यूज़पेपर पियरहा, चाय पी और गार्डन में टहलने गए। लेकिन जल्दी ही दिन बोरिंग लगने लगा। उन्हें अपने काम की कमी खल रही थी। दिन हफ्तों में बदल गए और अनिल कुमार बेचैन और एमलेस फील करने लगे। उनकी दिनचर्या बोरिंग हो गई थी। वो अक्सर अपने पास्ट के बारे में सोचते, अपने करियर के गोल्डन डेज के बारे में। उन्हें अपने कॉलीग्स याद आते, उनके साथ हुई बातें याद आती। वो अपने फ्रेंड्स और फॉर्मर कॉलीग्स से मिलते रहते, लेकिन बातें हमेशा काम पर ही आ जाती। एक ऐसा टॉपिक जिसमें अब वो कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते थे। उनकी वाइफ ने देखा कि वो उदास रहते हैं। और उन्होंने उन्हें कोई हॉबी ढूंढने के लिए इनकरेज किया जो उन्हें बिजी और खुश रखे। एक दिन अनिल कुमार अपने घर के पास वाले पार्क में टहल रहे थे। बच्चों को खेलते हुए देखकर उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उन्होंने महसूस किया कि उन्हें बच्चों से कितना लगाव है। उन्होंने हमेशा सोचा था कि अगर वो गवर्नमेंट जॉब में नहीं होते तो एक टीचर होते। उसी शाम अनिल कुमार ने अपनी वाइफ को बताया कि वो बच्चों को फ्री में ट्यूशन पढ़ाना चाहते हैं। उनकी वाइफ ने उनका पूरा साथ दिया। वो जानती थी कि अनिल कुमार हमेशा दूसरों की हेल्प करने के लिए तैयार रहते हैं। उन्होंने सजेस्ट किया कि वो अपने घर पर ही एक छोटा सा ट्यूशन सेंटर स्टार्ट करें। अनिल कुमार को यह आइडिया पसंद आया। उन्होंने तुरंत अपने घर के पास एक रूम खाली किया और उसे ट्यूशन के लिए रेडी किया। उन्होंने कुछ पोस्टर्स और बैनर्स भी बनवाए जिसमें बच्चों को फ्री ट्यूशन देने की अनाउंसमेंट थी। कुछ ही दिनों में आसपास के एरिया के बहुत से बच्चे ट्यूशन पढ़ने आने लगे। अनिल कुमार ने उन्हें मैथ्स, साइंस, इंग्लिश और दूसरे सब्जेक्ट्स पढ़ाना शुरू किया। वो एक पेशेंट और डेडिकेटेड टीचर थे और बच्चों ने जल्द ही उनके साथ घुलना मिलना शुरू कर दिया। अनिल कुमार ने रियलाइज किया कि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स गरीब हैं और वो उन्हें अच्छी एजुकेशन नहीं दे पा रहे हैं। उन्होंने डिसाइड किया कि वो इन बच्चों की हर संभव हेल्प करेंगे। उन्होंने बच्चों को फ्री में बुक्स, स्टेशनरी और दूसरी स्टडी मटेरियल भी देना शुरू कर दिया। जैसे जैसे समय बीतता गया, अनिल कुमार का ट्यूशन सेंटर फेमस होता गया। ज्यादा से ज्यादा बच्चे ट्यूशन पढ़ने आने लगे। अनिल कुमार को अपने घर पर इतने सारे बच्चों को एडजस्ट करना मुश्किल होने लगा। उनके कुछ फ्रेंड्स और शुभचिंतकों ने उन्हें एक बड़ा ट्यूशन सेंटर खोलने में हेल्प ऑफर की। उन्होंने एक ऐसे प्लेस की तलाश की जो बच्चों के लिए इजीली एक्सेसिबल हो और उन्हें शांत और पढ़ाई के लिए अच्छा एनवायरनमेंट दे सके। जल्द ही उन्होंने अपने घर के पास एक बिल्डिंग रेंट पर ली और उसे एक कंफर्टेबल ट्यूशन सेंटर में बदल दिया। उन्होंने इसका नाम ज्ञानदीप रखा, जिसका मतलब है दीपक ऑफ नॉलेज। इस ट्यूशन सेंटर में ब्राइट रूम्स थे, आरामदायक फर्नीचर था
और बच्चों के सीखने के लिए सभी जरूरी रिसोर्सेज थे। अनिल कुमार ने कुछ और वॉलंटियर्स को भी ज्वाइन करवाया जो बच्चों को पढ़ाने में उनकी हेल्प करते थे। वॉलंटियर्स अलग अलग बैकग्राउंड्स के लोग थे, रिटायर्ड टीचर्स, हाउसवाइफ्स और यंग प्रोफेशनल्स जो अपना फ्री टाइम बच्चों की हेल्प करने के लिए देना चाहते थे। अनिल कुमार का ट्यूशन सेंटर जल्दी ही कम्युनिटी में एक जाना माना नाम बन गया। पेरेंट्स अपने बच्चों को ज्ञानदीप भेजने के लिए एक्साइटेड रहते थे क्योंकि उन्हें पता था कि वहां उन्हें अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन फ्री में मिलेगी। बच्चे भी ज्ञानदीप आना पसंद करते थे जहां उन्हें सीखने का एक मजेदार और हेल्पफुल माहौल मिलता था। ट्यूशन सेंटर में बच्चों की प्रोग्रेस देखकर अनिल कुमार को बहुत खुशी होती थी। जो बच्चे पढ़ाई में वीक थे वो अब अच्छा परफॉर्म करने लगे थे। बच्चों के पेरेंट्स भी अपने बच्चों में आए पॉजिटिव चेंजेस को देखकर खुश थे। वो अक्सर अनिल कुमार और उनके वॉलंटियर्स का धन्यवाद करते थे। अनिल कुमार के एफर्ट्स की तारीफ लोकल कम्युनिटी और मीडिया ने भी की। उन्हें उनके काम के लिए बहुत से अवार्ड्स और सम्मान मिले, लेकिन अनिल कुमार के लिए सबसे बड़ा रिवॉर्ड था बच्चों की मुस्कुराहट और उनकी पढ़ाई में सक्सेस। अपनी रिटायरमेंट के बाद अनिल कुमार ने जो किया उससे वो बहुत सेटिस्फाइड थे। उन्होंने न सिर्फ खुद को एक पर्पस ढूंढा था, बल्कि उन्होंने सोसाइटी पर भी पॉजिटिव इंपैक्ट डाला था। उन्होंने दिखाया था कि रिटायरमेंट लाइफ का एंड नहीं है, बल्कि एक न्यू बिगिनिंग है, दूसरों की सेवा करने का और अपने पैशन को फॉलो करने का एक मौका है। अनिल कुमार की कहानी हमें इंस्पायर करती है कि हम अपनी एज या सिचुएशंस की परवाह किए बिना हमेशा दूसरों की लाइफ में चेंज ला सकते हैं। यह हमें याद दिलाती है कि सच्ची खुशी दूसरों की हेल्प करने में है और अपने नॉलेज और एक्सपीरियंस को नेक्स्ट जनरेशन के साथ शेयर करने में है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल नानी की कहानी में, जहां हर कहानी में बसती है प्यार की मिठास और नानी की प्यारी आवाज। यहाँ हम आपको सुनाएंगे वो कहानियाँ जो आपके बचपन की यादें ताज़ा कर देंगी। हमारी कोशिश है कि इन कहानियों के जरिए आप फिर से अपने बचपन में खो जाएं और नानी की गोद में बैठकर कहानियों का आनंद लें। तो जुड़िए हमारे साथ और सुनिए नानी की कहानी और हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।